हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं बिहार स्पेशल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। हम आपके लिए लेके आए हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जिससे आपका समय भी बचे और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन भी कवर सकें। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का पहला प्रश्न है, बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं रणधीर वर्मा। अगला है, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु। अगला है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र है दी बिहार हेराल्ड, जो कि 1875 का है। अगला है, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र है संवहन हितैषी। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है दी सर्च लाइट, कब का? 1918 का। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र है नूर अल अनवर। अगला है, बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस। अगला है, ये छापाखाना का अर्थ होता है प्रिंटिंग प्रेस। अगला है, बिहार की प्रथम नगर पालिका है आरा। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री थे रॉल्फ फिंच। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी नदी है गंगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जो कि पटना में स्थित है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जंक्शन है पटना जंक्शन। अगला है, बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा सोनपुर प्लेटफॉर्म। अगला है, बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल है महात्मा गांधी सेतु पुल। अगला सेतु अर्थात पुल ही होता है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा मेला है हरिहर नाथ का, जो कि सोनपुर में लगता है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना है बरौनी रिफाइनरी। अगला है, बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना है सोन बहुउद्देशीय परियोजना। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम तारामंडल है इंदिरा गांधी तारामंडल, जो कि पटना में है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है पटना विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1917 में हुई है। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय है नालंदा खुला विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा मगध विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम कॉलेज है पटना कॉलेज, जिसकी स्थापना 9 जनवरी 1863। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा किशनगंज। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा शिवपुर। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है लिच्छवी वैशाली। अगला है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर है पाटलिपुत्र। अगला है, विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक है आर्यभट्ट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में बिहार में प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन 1935 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं जयराम दास दौलत राम। अगला है, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस 1937 में। अगला है, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री हैं भोला पासवान शास्त्री। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स केमियर। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 3 जनवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश हैं सर सैयद फजल अली। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश हैं भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिन्हा। विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा। अगला है, बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला कौन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में और जयप्रकाश नारायण 1999 में, बिस्मिल्लाह खान 2001 में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भागलपुर। अगला प्रश्न है,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51.50%। अगला प्रश्न है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इनका सही क्रम है नालंदा, मुंगेर और पटना। अगला है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.47%। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इसका सही क्रम हो जाएगा नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। अगला है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22,511 करोड़। अगला प्रश्न है, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो इसका जवाब हो जाएगा 1913 में। अगला प्रश्न है, बिहार से रश्मि कुमारी हैं एक अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन। अगला है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। अगला है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 38। अगला प्रश्न है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो बिहार को सन 2000 में विभाजित किया गया, विभाजित करके झारखंड बनाया गया। अगला है, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो नया मंत्रालय केंद्रित है कौशल और उद्यमिता विकास पर। अगला है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 7। अगला है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो जवाब हो जाएगा खगड़िया जिला से। अगला प्रश्न है, वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सिद्धू और कान्हू ने। अगला है, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया। अगला है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानाथ सान्याल। अगला है, बिहार समाजवादी पार्टी जो कि 1931 में गठित हुई है, किन्होंने गठित किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा फूलन प्रसाद और जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका सासाराम। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला रामसर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांवर झील। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह गया जिले में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तरी पश्चिमी में। अगला है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। अगला है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था पटना में। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक की उपाधि दी गई है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20। अगला है, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो इसका जवाब हो जाएगा 25 सितंबर 2020। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो यह बिहार राज्य से थे। अगला है, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ?
तो जवाब हो जाएगा हजारीबाग। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन बिहार हजारीबाग में हुआ। बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाण नवपाषाणिक संस्कृति। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? तो इसका जवाब हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में। बिहार में निम्नलिखित में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो जवाब हो जाएगा मक्का। अगला प्रश्न है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा। उत्पाद क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी में की दालें कौन सी हैं? तो शीर्ष श्रेणी की दालें हैं मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास में। अगला है, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो इसका जवाब हो जाएगा किशनगंज और सहरसा में। अगला है, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो वर्ष 2019 में 4767 मेगावाट थी। वैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि ये 2019 का है। अगला प्रश्न है, किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला? तो इसका जवाब हो जाएगा गेहूं का। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो इसका जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। बिहार में सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा। अगला है, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया 2018 में। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, यह दफन है? तो यह नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा गोपालगंज में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो इसका जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो ये शिवहर में। अगला है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा महादेव लाल सराफ। अगला है, 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा राहुल संस्कृत्यायन। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे मुरली मोहन प्रसाद। अगला है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। अगला है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। बिहार में स्वराज्य दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा रोहतास। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात है 933। अगला प्रश्न है, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? तो इसका जवाब हो जाएगा उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी।
अगला है 1922 में के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा CR दास। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। हम आपके लिए वन लाइनर लेके आए हैं जिससे आपका समय बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सके। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। अगला प्रश्न है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो इसका जवाब हो जाएगा MN हल्दर ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी RN मुधोलकर बांकीपुर में। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई राजगृह में। अगला है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसको स्वीकार किया गया था 1885 में। अगला प्रश्न है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो इसका जवाब हो जाएगा 1912 में बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश बना। अगला है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। अगला है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो इसकी डेट बहुत जरूरी है 1931 में। अगला प्रश्न है इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो इसका जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो यह रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। यह संबंधित थी नील की खेती से। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो यह शामिल होते हैं आरा से। अगला है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध माफ कीजिएगा नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो इसका जवाब हो जाएगा चौकीदारी। अगला है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से जुड़ने वाले हैं स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यायन और यदु नंदन शर्मा। अगला है किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो झारखंड राज्य अस्तित्व में आया सन 2000 में। अगला है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना? तो बिहार एक भारतीय राज्य के रूप में 1912 में बना। अगला है बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यह खड़गपुर की पहाड़ियां भूतात्विक दृष्टि से पुरानी है। अगला प्रश्न है बिहार का अधिवेशन क्षेत्र अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है? मतलब किससे ढका हुआ है? तो यह कछारी मिट्टी से, मतलब चारों तरफ कछारी मिट्टी है इसके अधिकांश भाग में। भारत के राज्यों से निम्न साक्षरता दर 2011 जनगणना का दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो इसका दूसरा स्थान है। अगला है बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। अगला है सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा दरभंगा में। अगला प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो पूर्णिया जिला जो है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो इसका जवाब हो जाएगा महाबोधि मंदिर बोधगया एवं नालंदा महाविहार बिहार के पुरातात्विक स्थान है। अगला है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार में। अगला है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा 1929 में। यह डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर से बिहार में अधिकांश सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो यह सोमेश्वर की पहाड़ियों से यह घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है
तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका जवाब हो जाएगा महानदी की। अगला है निम्नलिखित जिलों में 2001-11 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है बिहार में निम्नलिखित कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर बिहार में रेशम और सिल्क उत्पादक क्षेत्र है। अगला है निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन, यहाँ पे निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा मोकामा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 85। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ है? तो यह 1855 और 56 के बीच हुआ है। अगला प्रश्न है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 40। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो छठ पूजा बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा चंपारण में। अगला है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का। अगला है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा लोक नायक। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शहर बिहार की सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार शहर जो है वो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील जो है ये आपकी बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक माने जाते थे। अगला प्रश्न है निम्न में कौन से बिहार के किसान नेता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद और स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा जो क्षेत्र है यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन पूर्ण रूप से सक्रिय थे। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये आपका ऑप्शन के अनुसार होगा, तो इसको समझ लीजिए। 1857 में दरभंगा डमराव और हदुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा उस पसे अंग्रेजों की मदद की, आदमियों तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार समझ में आएगा, तो अगर ये आता है तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है किसने दुखी और दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो इसका जवाब हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस ने। अगला प्रश्न है किसके प्रयत्नों के बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो यह श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से यह दूसरा अधिवेशन हुआ। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा बांकीपुर पटना में। अगला है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था कब? 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो यह मुरली भर गांव के। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे पुरुलिया से। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। अगला है लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है बिहार और उड़ीसा। अगला प्रश्न है किन राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था? तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने 2010 तक निकाय में चुनावों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था। अगला प्रश्न है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा हाजीपुर में। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो यह पटना में स्थित है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? तो यह पटना जो है ये आपका NH2 पर स्थित नहीं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में सीधे जुड़ा हुआ है। तो पटना हवाई अड्डा जो आपकी जुड़ा हुआ है कहाँ से? काठमांडू
नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ और वाराणसी एवं रांची से। अगला प्रश्न है, योजना आयोग ने 1993-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया है, कितना? 35%। अगला प्रश्न है, बिहार में यद्यपि जमींदारों में सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई, जमींदारी पूर्ण रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों में रह गया, तो यह किनके हाथों में रह गया था? प्रधान जाति के हिंदू में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो ये 6 थे। कौन कौन थे? आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका नाम हो जाएगा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, शॉर्टकट में IID कहते हैं। अगला है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है? झारखंड से यह अधिक है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया सुशील मोदी द्वारा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, मुजफ्फरपुर में किस किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ये तो यह पटना की। बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद पर त्याग पत्र कब दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा 1942 में। अगला है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो इनको बांकीपुर जेल में कैद पे रखा गया था। अगला है, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो इसका राष्ट्रीय नेता थे हमारे महात्मा गांधी जी। अगला है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका जवाब हो जाएगा रांची। बिरसा मुंडा जी का कार्य क्षेत्र रांची था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो यह सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अगला है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे JP नारायण। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन। निम्नलिखित में स्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो यह जमींदारी के लिए जमीन वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया था। अगला है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा दरभंगा, सारण, सीवान और समस्तीपुर। अगला है, नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं तो कौन सी हैं? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को। अगला है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 को। अगला है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया? तो जवाब हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष। अगला प्रश्न है, 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन हुआ? तो यह गया में हुआ। अगला है, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबाधित किया गया? तो 1955 में यह प्रतिबाधित किया गया। अगला है, इनमें से कौन सा 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? तो जवाब हो जाएगा अखलाक उर रहमान किदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? यह कृषि की पद्धति है। अगला है, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? तो जयप्रकाश नारायण जी को। अगला है, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था 2015 में। अगला है, 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत था 2.97। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया? तो बिरसा मुंडा ने। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद जी को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है? तो यह गंगा से। अगला है, बिहार में बल सुंदरी ताल, करैल एवं बल
पत्थर पद निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह मिट्टी के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में किसके केंद्र हैं? तो यह ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। 2010 और 11 के दशक निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो किशनगंज में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। अगला है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो भागलपुर है और गया पटना। अगला है अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1759 में समाप्त हुआ। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। अगला है अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1733 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मिथिला मैदान जो है वो झारखंड से अपनी सीमा साझा नहीं करता। अगला प्रश्न है भारत के 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान को ऊपर से कौन सा है? तो 36वां है। अगला प्रश्न आपका है गंगा नदी का दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यह दिया से है। निम्नलिखित में कौन सा वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो मुंगेर, मूंगा और रेशम। अगला है बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका जवाब हो जाएगा अमरकंटक पठार। अगला प्रश्न है संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है संथाल। अगला प्रश्न है बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो यह गंगा नदी के किनारे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो इसका स्थान है तीसरा। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास में। कितना? 75.59। अगला है निम्नलिखित में किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? तो इसका जवाब हो जाएगा जीई एंड अल्स्टॉम। अगला प्रश्न है कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका बक्सर जिला का राजपुर में। अगला है सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की है? तो रामचंद्र सिन्हा जी ने की है। बिहार में लीची उत्पादक है भारत के उत्पादन का 74%। अगला प्रश्न है मैं जहां भी रहूं जगदीशपुर मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा? तो इसको कहा कुंवर सिंह ने। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किस अवतार में मानते हैं? तो इनको धरती अब्बा के अवतार में मानते हैं। अगला है बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई? तो देवार नामक स्थान पर गोल्डन लीग की स्थापना की गई। पटना से प्रकाशित होने वाली प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो दी बिहारी हेराल्ड। अगला है 1988 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया? तो जगजीवन राम ने किया। अगला प्रश्न है 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया? जगजीवन राम ने। यदि नील की खेती अगला प्रश्न है यदि नील की खेती करने में छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो इनको तवान नामक कर देना पड़ता था। अगला है 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? तो इसका जवाब हो जाएगा पटना में। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए? तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन सर्वप्रथम ये इस पद पर आसीन हुए थे। अगला प्रश्न है बिहार के राजगीर परगना के कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खान ने अपने आप को राजा घोषित किया था 1857 के आंदोलन में। अगला है ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो 26 लाख रुपए में। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौर छिड़ी यहाँ पे पूरा टाइप हो नहीं पाया है तो इस प्रश्न को हम हटा ही देते हैं। अगला है कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 5 रुपए से 1 रुपए। अगला प्रश्न है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली? तो बिहार को मिली थी इसमें 8 सीटें। 1933 ईस्वी में चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए? तो 20 सीटों पर ये चुने गए थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया? तो इसको रखा गया था, बिहार को रखा गया था ग्रुप ए में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है? तो इसका जवाब हो जाएगा कोसी नदी। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधक क्षमता है 60 लाख टन। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है 112 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री अक्षांश। अगला प्रश्न है, 86 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है कौन सा? विदेशिया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माफ कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वालों में से एक थे। इनको कब मिला? 1962 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम अधिवेशन हुई 1934 ईस्वी में। कहाँ हुई? तो यह पटना में हुई। अगला प्रश्न है, 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जगजीवन राम द्वारा। अगला है, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। तो इसका जवाब हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैक्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया? तो 1965 ईस्वी में इन्होंने अपना मैक्सेस अवार्ड प्राप्त किया। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था सामाजिक न्याय के लिए। केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। अगला प्रश्न आपका है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का क्या स्तर है? तो इसका स्तर है 15.3%। अगला प्रश्न है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा सीतामढ़ी जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। अगला प्रश्न है, हाल में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो इसका जवाब आपका हो जाएगा भागलपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था एब बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थी? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अगला है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका जवाब हो जाए सिंधु और कान्हू। इसको हम पढ़ चुके हैं। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1798 में हुआ। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जवाब आपका हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तिलहाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर में। अगला है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो यह कांवर झील। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला? तो जमुई में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो 40% व्यय किया जाता है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो यह चंपारण में किया। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है 5वां। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में है। अगला है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। अगला है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में।
बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है 80%। अगला प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों को संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है, कितनी कितनी निवास करती है? तो 8%। अगला है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो कौन सा है? तो तीसरा, यहाँ पे तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य बन जाएगा। अगला है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वीं राज्य है बिहार। क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां है और जबकि जनसंख्या के हिसाब से तीसरा है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको? मलिक जानी को। अगला है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 में किया। अगला है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो इसका जवाब हो जाएगा कुंवर सिंह ने। अगला है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 में। अगला प्रश्न है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। अगला है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए? तो यह 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। अगला प्रश्न है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल जी ने। अगला है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इसका जवाब हो जाएगा राजगृह। अगला है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो यह बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो इसका जवाब हो जाएगा चंपारण। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। जनजातीय और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा मुंडा जमुई। ये आपका ऑप्शन के अनुसार होगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है 7.84%। अगला है, निम्न में किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसका जवाब हो जाएगा सोन, पुनपुन और कर्मनाशा। अगला है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। अगला है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं निकलती? तो इसका जवाब हो जाता है कोशी, नहीं बहती कोशी मगध से। अगला है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका जवाब हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा बाल कल्याण। अगला प्रश्न है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान। अगला है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह पटना और गया में पाया जाता है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा सोवियत संघ रूस के द्वारा। अगला है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पाइन। अगला है, निम्नलिखित में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कुर्सेला में या कोसी नदी गंगा से मिलती है। अगला है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार किस जिले में है? तो यह भागलपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार एक अलग राज्य बना। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में से है न्यूनतम से द्वितीय। अगला है, भारत के किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार में। अगला है,
बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग है न्यूनतम। निम्नलिखित में से कौन सा नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका जवाब हो जाएगा CWG। अगला प्रश्न है आपका, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो यह गंडक नदी पर निर्मित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में प्राप्त हुआ। अगला है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। अगला प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो इसका जवाब हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला प्रश्न है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर ने। अगला प्रश्न है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण थे। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा संविधान सभा के में बिहार के कुल 36 सदस्य थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया मोहम्मद यूनुस ने। अगला प्रश्न है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसका नामकरण किया गया था 1948 में। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय मानदंड के अनुसार बिहार कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो इसका जवाब हो जाएगा शिवहर। अगला है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, यह किसका संबंध किससे है? रोजगार सृजन से है। बिहार में स्पूर परियोजना का संबंध किससे है? नगर निगम वित्त से। अगला है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा 4595 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग है 203 किलोवाट। अगला प्रश्न है, विरसा को सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 में। अगला प्रश्न है, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया तो राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो इसका जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। अगला है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो इसका जवाब हो जाएगा सील भद्र याजी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो इसका जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा नान्य देव। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंद्रशेखर। ये इसका अगला प्रश्न हो जाएगा, उद्वंत प्रकाश का लेखक है मौली कवि। अगला प्रश्न है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। अगला है, थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है गोपालगंज। 1963 ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया नवाब मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा के साथ। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतीहारी में। इसका जवाब हो जाएगा मोतीहारी। अगला प्रश्न है, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। अगला प्रश्न है, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया बिहार विद्यापीठ का। अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। अगला है, सदाकत आश्रम की स्थापना की गई मजहरूल हल के
मजहरुल हल ने। अगला है स्वामी सहजानंद नेता थे किसानों के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। अगला है उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ 1936 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1916 में। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है 9। बिहार एक निर्धन राज्य है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।